नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खास पेशकश लेकर सीधे अमृतसर से लाइव दिखाएंगे आज आपको दिन की बड़ी खबरें और उन खबरों के पीछे की खबर। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की, जिनकी कुर्सी खतरे में आ गई है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री की वापसी हो रही है। बताएंगे पूरी खबर क्या है। इसके अलावा मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास विवादों में घिर गए हैं भारत विरोधी बयान देकर। साथ ही बात होगी करतारपुर कॉरिडोर की, जिसमें कल पंजाब कैबिनेट के साथ साथ 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था करतारपुर साहिब जाने वाला है। इसके अलावा देश को पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर मिलने वाला है। ये तमाम खबरें होंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या भारत विरोधी बयान के लिए स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? अभी डाउनलोड करें कू ऐप, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को, पोल में हिस्सा लें। इस पोल का आंसर हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां के प्रधानमंत्री फिर से मुसीबतों में घिरते जा रहे हैं। और इस बार मुसीबत इतनी बड़ी है कि उनकी कुर्सी भी खतरे में आ गई है। खबर है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की वापसी हो रही है और इसके पीछे आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। बाजवा से लड़ाई, खान की कुर्सी डगमगाई। नियाजी खान के साथ होने वाला है बड़ा खेल। बाजवा के नवाज प्रेम ने उड़ाई इमरान की नींद। तो क्या पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट होने वाला है? तालिबान प्रेम में डूबे इमरान खान की कुर्सी क्या जाने वाली है? इस सवाल के पीछे की वजह है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लौटने की खबर। आईएसआई चीफ को लेकर नियाजी खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बीच बढ़ी तनातनी के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लौटने की खबर ने नियाजी खान और उनके वजीरों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान की सियासत और उसकी सेना को करीब से जानने वाले जानकारों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन काफी अहम हैं, जो अपने साथ बड़ी खलबली ला सकते हैं। पाकिस्तान में तख्ता पलट की भविष्यवाणी। दरअसल पाकिस्तान में मचने वाली खलबली को लेकर हो रही भविष्यवाणी के पीछे की वजह है मीडिया रिपोर्ट, जिसके मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता नवाज शरीफ से कहा गया है कि उनकी पाकिस्तान में जरूरत है, इसीलिए उन्हें वापस लौट आना चाहिए। सत्ता और सेना के बीच की तनातनी के बीच ब्रिटेन में रह रहे नवाज शरीफ को लेकर बाजवा के बढ़े इसी प्रेम ने पाकिस्तान में खलबली की आशंका बढ़ा दी है। तो क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटने वाले हैं? सेना की मदद से शरीफ एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगे? आगे हम आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ के लौटने से इमरान की मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए नियाजी खान और बाजवा के बीच शुरू हुई इस लड़ाई के पीछे की असल वजह क्या है। बाजवा से दुश्मनी कुर्सी पर बनाई। एक ओर पाकिस्तान की आवाम तंगहाली, महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी ओर आईएसआई प्रमुख को लेकर तनातनी जग जाहिर हो चुकी है। इमरान खान वर्तमान आईएसआई चीफ फैज अहमद को ही चीफ बनाए रखना चाहते थे, लेकिन इमरान की एक नहीं चली। बाजवा की पसंद नदीम अंजुम के नाम पर मुहर लग गई। नदीम अंजुम 20 नवंबर यानी आज से 2 दिन बाद कार्यभार संभालेंगे। भले ही बाजवा की पसंद ही अगला आईएसआई चीफ बनने जा रहा है, लेकिन इस लड़ाई ने सत्ता और सेना के बीच की तल्खियों को इतना बढ़ा दिया कि अब तख्ता पलट का खतरा मंडराने लगा है। तख्ता पलट की आशंका के बीच आई मीडिया रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नवाज शरीफ वापस कैसे लौटेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के 2 मामलों में दोषी ठहराया गया है। साल 2018 में एक मामले में 10 साल और दूसरे में 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। साल 2019 में इलाज कराने के लिए ब्रिटेन गए, फिर वापस नहीं लौटे। तब से अब तक ब्रिटेन में ही रह रहे हैं। लेकिन इसी सेना और शरीफ के बीच शुरू हुई कहानी में लौटने की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसने इमरान खान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास विवादों में घिर गए।
भारत विरोधी बयानों को लेकर वीरदास कई लोगों के निशाने पर है। वीरदास के बयानों को लेकर जहां बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है, तो वहीं कंगना रनौत ने भी वीरदास पर निशाना साधा है। दरअसल वीरदास पर आरोप है कि उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान भारत के कल्चर, भारत की संस्कृति का मजाक उड़ाया है। And yet I come from an India where leaders hug each other without masks. ताली के लिए देश को गाली। भारत को दी गाली, कांग्रेसी बजा रहे हैं ताली। दूसरों को हंसाना एक कला है, लेकिन जब ये कला अपनी हदों को पार कर अपने देश का अपमान करने लगे, देशवासियों के भावनाओं से खिलवाड़ करने लगे, उसे आप क्या कहेंगे? विदेशी जमीन पर खड़ा होकर ऐसा ही कुछ किया वीरदास ने। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में हजारों की भीड़ जमा थी और मंच पर थे कॉमेडियन वीरदास। टू इंडियाज के नाम से कविता सुनाते हुए भारत की अलग अलग छवि दिखाई। वीरदास ने ऐसे दिखाया कि दुनिया में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा गैंगरेप भारत में होते हैं। हर तरफ किसानों पर अत्याचार होता है। यहाँ पाकिस्तान से नफरत का सैलाब है। भारत में लोग सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं। सैनिकों के प्रति हमारा दोहरा रवैया है। वीरदास लगातार मस्खरी के नाम पर देश का माहौल उड़ाता गया और लोग ताली बजाते गए। And yet I come from an India where leaders hug each other without masks. I come from an India where the AQI is 9,000 but we still sleep on the roof and look up at the stars. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. विदेश की धरती पर खड़ा होकर कॉमेडियन वीरदास ने जो कुछ किया, उसको लेकर देश भर में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। सबके मन में सवाल है कि कोई भारतीय हास परिहास के नाम पर अपने देश का अपमान कैसे कर सकता है। I come from an India where the AQI is 9,000 but we still sleep on the roof and look up at the stars. देखो सब उसने जो बोला वो तो गलत है ही, लेकिन उसको जो है समर्थन करने में जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो अपनी भूमिका निभा रही है। तो कांग्रेस का जो कुनबा है वो कॉमेडियन का एजेंडा बनता जा रहा है। वीरदास के सस्ते कॉमेडी पर जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी ठहाके नहीं लग रहे थे। सिर्फ वॉशिंगटन डीसी में ही तालियां नहीं बज रही थी, कुछ लोग भारत में भी थे जो देश के अपमान पर तालियां बजा रहे थे। इसमें कांग्रेस सबसे आगे थी। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा कि जाहिर तौर पर दो भारत हैं। हम भारतीय के तौर पर इसे दुनिया को बताना नहीं चाहते। हम असहिष्णु और पाखंडी हैं। जाहिर है वीरदास की कॉमेडी कांग्रेसियों को खूब रास आ रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी वीरदास की पीठ थपथपाई। वहीं स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने इस तरह की कॉमेडी की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी को नहीं करना चाहिए। कॉमेडियन हो या देश का कोई भी नागरिक हो, किसी को अधिकार नहीं है कि अपने देश का मजाक उड़ाए, अपने देश की बेइज्जती करे, वो भी विदेश जाके। मजाक की भी एक मर्यादा होती है। मजाक और कॉमेडी उड़ाने के नाम पर देश की भावनाओं से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में स्मॉग लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है। स्मॉग से लोग परेशान हो रहे हैं। दिल से संबंधित बीमारी से जुड़े लोग स्मॉग से करा रहे हैं। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर से स्मॉग को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। लेकिन पंजाब में पराली जलाने को लेकर रिपब्लिक भारत की टीम ने एक्सक्लूसिव स्टोरी भी की। आइए आपको दिखाते हैं इसमें स्पेशल स्टोरी में। 40,000 रुपए का काम किया और 16 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया। पूरे दिल्ली के अंदर योगी जी की होर्डिंग लगी हुई है। संबित पात्रा जी को कभी दिखा, उनकी प्रॉब्लम कुछ और है, उनको पराली का समाधान नहीं चाहिए। जानलेवा हुई दिल्ली की हवा। दम घोटू हवाओं का पहरा। दिल्ली की हवा में शहर का कहर। दिल्ली की हवा की क्वालिटी सबसे खराब है, पंजाब की इतनी खराब नहीं है।
जो रेस्पॉन्सिबल है उसकी हवा की क्वालिटी इतनी खराब नहीं है, मगर दिल्ली की हवा की क्वालिटी खराब है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की हवा में प्रदूषण के अलावा राजनीति भी तो है, तभी तो हवा में गंदगी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। जहरीली हुई दिल्ली की हवाएं कहर बरपा रही हैं। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में छा रही धुंध और दम घोटू हवाएं लोगों को बीमार कर रही हैं। लेकिन हुक्मरानों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक तरफ जहां प्रदूषण अपनी सारी हदें पार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर दम घोटू हवाओं पर सियासत तेज होती जा रही है। पराली के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने 40,000 रुपए खर्च करके किस प्रकार से प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके, पराली से उत्पन्न प्रदूषण, उस पर बहुत गंभीर चिंतन, अनुसंधान, शोध, मतलब एक्सपेरिमेंट, ये सब किया है। हमने ग्राउंड पे पूसा के साथ, हमने ग्राउंड केंद्र सरकार की संस्था है पूसा, उस पे केंद्र सरकार को काम करना चाहिए था, नहीं किया, हमने किया। हमने ग्राउंड पर जाकर के छिड़काव किया, उसका जो रिपोर्ट आई वो हमने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को सौंपी पिटीशन। प्रदूषण में बैठी दिल्ली सरकार दलील पर दलील देकर खुद को पाक साफ करने में जुटी हुई है। सरकार के इस हीला हवाली रवैये पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण को कंट्रोल करने को लेकर सिर्फ बैठक हो रही है, ठोस उपाय नहीं हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आज सुबह दिल्ली का AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में दिनों दिन बिगड़ रही हवा की गुणवत्ता आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। प्रदूषण पर लगाम लगाने को लेकर दिल्ली सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि कुछ दिन सड़क से गाड़ियां हटाकर केवल सार्वजनिक परिवहन चलाने जैसी बातें क्यों नहीं की जाती। इस पर दिल्ली सरकार ने जवाब दिया कि हमने दफ्तरों को बंद कर दिया है, लेकिन एनसीआर से तो गाड़ियां आएंगी ही। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या आप CNG बसों की संख्या बढ़ा सकते हैं जिससे लोग उसमें दफ्तर जाएं। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि ये देखना होगा कि कितनी बसें हैं, पर एनसीआर से आने वाली गाड़ियों को क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में 4% पराली का कंट्रीब्यूशन है और उसी में फैक्ट देते हैं कि 35 से 40% होगा, तो फैक्ट के तो वही मालिक होंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से इतने दिन से गुहार लगा रहे हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे हैं? क्या डर लग रहा है? क्या बोल देंगे लोग मीटिंग में? केजरीवाल सरकार के अलावा केंद्र और हरियाणा सरकार ने भी अपनी बात रखी। केंद्र सरकार ने कहा कि कर्मचारियों को दफ्तर आने जाने के लिए कारपूलिंग की सलाह दी है। इससे उनकी तरफ से उपयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या में कमी आएगी। पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने पराली को लेकर किए जा रहे उपायों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी। पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के लिए पंजाब हरियाणा में जल रहे पराली को भी जिम्मेदार बताया था। पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में पराली जलाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। किसानों की दलील है कि वो पराली जलाने को मजबूर हैं क्योंकि उनके पास उचित साधन नहीं है कि वो खेतों से पराली को हटा पाएं। वहीं दूसरी ओर स्मॉग को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने वहां की सरकार, दिल्ली की सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए साफ साफ कहा कि स्मॉग के लिए या फिर पोल्यूशन के लिए किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गई है। संबित पात्रा ने केजरीवाल सरकार पर जमकर आरोप लगाए तो गोपाल राय ने बीजेपी पर पलटवार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत विशेष विषय रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आहत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो टोपी ट्रांसफर का काम है ये बंद करिए, कि MCD रिस्पॉन्सिबल है, फलाना रिस्पॉन्सिबल है, बाकी सारे राज्य रिस्पॉन्सिबल है। ये टोपी ट्रांसफर का काम नहीं होना चाहिए, ये शिफ्टिंग ऑफ ओनस ये उचित नहीं है। दिवाली के अगले दिन से चिट्ठी पर चिट्ठी हम लिख रहे हैं कि मीटिंग करिए, बात करिए, समाधान निकालिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे? केंद्र सरकार मीटिंग बुलाने से क्यों डर रही है? ऐसा पहली बार नहीं है जब हवा में घुली प्रदूषित हवाएं दिल्ली के लिए समस्या बनी हो। पिछले कई सालों के दौरान अक्टूबर नवंबर के दौरान दिल्ली वासियों को इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। सवाल उठता है कि वो लोग समय रहते क्यों नहीं जगते हैं जिनके कंधों पर ऐसे हालात से निपटने की जिम्मेदारी है। आखिर कौन है दिल्ली की जहरीली हवा का जिम्मेदार? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करतारपुर कॉरिडोर को लगभग 20 महीनों के बाद एक बार फिर से सिख श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। आज पहले जत्थे में 44 लोगों को करतारपुर कॉरिडोर के जरिए करतारपुर साहिब में दर्शन के लिए जाना था, लेकिन सिर्फ 5 लोग ही आ पाए, जिसमें 2 लोग कागजात पूरे होने की वजह से दर्शन नहीं कर पाए। 3 लोगों का जत्था ही करतारपुर साहिब जा पाया।
कल 200 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं के जाने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस बीच करतारपुर साहिब से लेकर डेरा बाबा नानक तक प्रकाश पर्व से पहले तैयारियां तेज कर दी गई। पहले श्रद्धालु आकर दूरबीन के जरिए करतारपुर में दर्शन किया करते थे। 2019 के बाद से सब कुछ बदल गया। प्रकाश पर्व के ठीक 2 दिन पहले कॉरिडोर को खोला जा रहा है, तो इससे पूरे देश में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। करीब 1.5 साल बाद सिख श्रद्धालुओं की मुराद हुई पूरी। करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते भारतीय श्रद्धालु पाकिस्तान पहुंचे तो उस ओर मौजूद पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भारतीय श्रद्धालुओं का फूल मालाओं से स्वागत किया। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर करीब 1 बजे सिख समुदाय का पहले जत्थे के श्रद्धालु कॉरिडोर के पहले गेट को पार कर पाकिस्तानी सरहद में दाखिल हुए। लंबे इंतजार के बाद ये रास्ता दोबारा खुल पाया है। आस्था के जिस सड़क से होकर सिख श्रद्धालु गुजरे, रिपब्लिक भारत की टीम ने उसका जायजा लिया। मार्च 2020 के बाद जब कोविड पेंडेमिक आया, उसके बाद गुरुद्वारे को जो दर्शन करने के लिए कॉरिडोर बनाया गया था उसको बंद करना पड़ा और तकरीबन 1.5 साल के बाद एक बार फिर से मौका आया जब इस कॉरिडोर को खोला जा रहा है। मैं विजय को बोलूंगा एक बार फिर से आपको, उमेश आपको तस्वीरें दिखाएं। ये पूरा एरिया कॉरिडोर का है और यहाँ पर इस पूरे एरिया की सिक्योरिटी बीएसएफ के हाथों में रहती है। और इस वक्त रिपब्लिक भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर खड़ा है, जो कि ठीक मेरे दाहिने तरफ है। श्रद्धालुओं की रवानगी से पहले सुरक्षा की पुख्ता जांच की गई। सुरक्षा कर्मियों ने आधुनिक उपकरणों की मदद से चप्पे चप्पे को खंगाला। उसके बाद पहले जत्थे को रवाना किया गया। पहले जत्थे में लगभग 250 लोग शामिल थे। इसमें केंद्र और पंजाब सरकार के मंत्री और अधिकारी भी शामिल हुए। मोदी जी की सरकार ने जिस मजबूती के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी काम किया और खोला, ये सब लोग जानते हैं। और एक बार फिर खुला है और मैं इसके लिए बहुत ही खुश है। मेरे अंदर खुशी भी है और मैं मुबारकबाद भी देता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की समावेशी सोच को। कोरोना महामारी को देखते हुए विशेष तैयारी की गई है। जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं को नियमों का पालन करने के लिए सख्ती से निर्देश दिए गए हैं। करतारपुर जाने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। डबल वैक्सीनेशन वालों को ही जाने की इजाजत दी गई है। अंदर जाके अपने पास पासपोर्ट होना चाहिए जो चेक किया जाता है मेन। उसके बाद आपको कोविड की रिपोर्ट होनी चाहिए, RT-PCR, वो भी हमारे पास थी। उसके बाद आपको दोनों वैक्सीनेशन लगी होनी चाहिए। अगर दोनों मस्ट है, दोनों में से एक नहीं, दोनों मस्ट है। नारोवाल जिले में रावी नदी के पास करतारपुर साहिब का इतिहास करीब 500 साल पुराना है। मान्यता है कि 1522 में पहले गुरु नानक देव जी ने इसकी स्थापना की थी। साल 2018 में करतारपुर साहिब को भारत से जोड़ने के लिए कॉरिडोर की नींव रखी गई, जो 9 नवंबर 2019 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। पिछले 2 साल से कॉरिडोर के जरिए भारतीय श्रद्धालु करतारपुर साहिब पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आज के कू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। हमने पूछा था कि अब वीरदास पर भारत विरोधी बयान को लेकर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। 90% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 10% लोगों ने ना में जवाब दिया है। 10वें दम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।